आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप में श्रद्धा है? हाथ ऊंचा करके बताइए। अच्छा, बहुत ईमानदार लोग भी बैठे हैं यहां। मैंने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनको भी हाथ उठाना चाहिए था। क्यों उठाना चाहिए था? क्योंकि श्रद्धा से हीन तो कोई है नहीं, हो ही नहीं सकता। श्रद्धा के बिना तो जीवन गतिमान ही नहीं हो सकता। गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। श्रद्धा तो आप में, हम में है। हाँ, प्रश्न यह है कि वो श्रद्धा तामसी श्रद्धा है, वो श्रद्धा राजसी श्रद्धा है, या वो श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है। तमोगुण का परिणाम है जड़ता। अगर श्रद्धा तामसी हुई तो वो किस में होगी? जड़ वस्तु में होगी। कभी कभी आप देखेंगे कोई कोई व्यक्ति केवल जड़ वस्तुओं के संग्रह में, केवल भोजन वस्त्र आदि, केवल इन्हीं के चिंतन में, केवल इन्हीं के व्यापार में अपना यह अमूल्य जीवन गंवा देता है। अपने जीवन के कितने कितने वर्ष ऐसा मैंने देखा है, बहुत निकट से देखा है। खाना क्या है, पहनना क्या है, इतना मूल्य होता है उनके जीवन में इन सब जड़ वस्तुओं का। इससे अधिक वो सोच ही नहीं पाते, इससे आगे का वो चिंतन ही नहीं कर पाते। बहुत वर्ष पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक परिवार में जाना हुआ सत्संग के कारण से, 3-4 दिन वहां पर रुकना हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सुबह से ये चर्चा आरंभ हो जाती है कि दोपहर को क्या बनेगा, और दोपहर के भोजन के बाद ये चर्चा आरंभ हो जाती है कि रात को क्या बनेगा। पूरा दिन हम लोग इसी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत फूडी लोग हैं। वी आर फूड लवर्स। वो बड़े गर्व से बता रहे थे, बड़े गौरव से बता रहे थे। अब ये क्या है? श्रद्धा तो है, जड़ में है, प्रमाद कारिणी श्रद्धा है। इस श्रद्धा का परिणाम क्या है? इस श्रद्धा का परिणाम है प्रमाद। इस श्रद्धा का परिणाम है आलस्य। इस श्रद्धा का परिणाम है जड़ता, बुद्धि की जड़ता, मोह का प्राबल्य। इस श्रद्धा का परिणाम है कलह, क्लेश। फिर एक श्रद्धा है राजसी श्रद्धा। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि तामसी श्रद्धा वाले तो यहां बहुत कम होंगे, हो सकता है न भी हों, सब साधक लोग यहां पर बैठे हैं। पर राजसी श्रद्धा वाले हम लोगों में से बहुत लोग हैं। राजसी श्रद्धा किसे कहते हैं? रजोगुण का परिणाम क्या है? चंचलता। अब मैं बताता हूं कि क्यों मैंने कहा कि हम में से जो अधिकतर लोग यहां बैठे हैं उनकी श्रद्धा राजसी श्रद्धा हो सकती है। क्यों? और कमा लूं, अरे ये भी बना लूं, वो भी खरीदना है, वो भी चाहिए। आजकल के लोगों ने इसके लिए एक अच्छा सा शब्द ढूंढ लिया है, कह रहे वो बड़े वर्कोहॉलिक हैं। सुबह तो शाम तक लगे रहते हैं, बड़े वर्कोहॉलिक हैं। वो बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, इस अवस्था में भी लगे हैं। कभी कभी सुनने को मिलता है, अरे इस अवस्था में भी देखो लगे हैं, बड़े वर्कोहॉलिक हैं। तो श्रद्धा तो है, किसमें है? वो जो विषय है जिसमें श्रद्धा लग रही है, जिसमें जीवन की ऊर्जा नियोजित की जा रही है, वो विषय क्या है? वो राजसी विषय है। इसी में हम सब लगे हैं, हम सब अधिकतर इसी में लगे हैं। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा ये भी हो जाए, थोड़ा वो भी हो जाए, वो भी करना है, वो भी करना है। अच्छा, ये बुद्धि भ्रम के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। ये बुद्धि भ्रम है, यही मोह है। ये राजसी श्रद्धा है। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, कीर्ति में जिसकी श्रद्धा है। अच्छा, जिसकी जिसमें श्रद्धा होगी वो उसी के लिए प्रयास करेगा, उसी के लिए प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक है। अगर श्रद्धा राजसी हुई तो फिर व्यक्ति प्रयास करता मिलेगा किसके लिए? धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए, उपलब्धि के लिए, सांसारिक उपलब्धि, लोक मान्यता के लिए वो प्रयास करेगा। मुझे सब जाने, मुझे सब माने। अब श्रद्धा तो है, लेकिन वो श्रद्धा किस विषय में लगी है? वो विषय क्या है? वो विषय राजसी विषय है। फिर एक श्रद्धा है सात्विकी श्रद्धा। जैसे तमोगुण का परिणाम जड़ता है, रजोगुण का परिणाम चंचलता है, ऐसे ही सत्व गुण का परिणाम क्या है? स्थिरता। यदि सात्विक श्रद्धा हुई फिर वो स्थिर होगी। अच्छा, अब जो स्थिर श्रद्धा है, जो सात्विक श्रद्धा है, वो संसार और संसार के विषय वस्तु व्यक्ति में हो ही नहीं सकती। उदाहरण देता हूं आपको। एक पेंडुलम वाली घड़ी होती है, पेंडुलम होता है।
अब आपको कोई कहे कि इस पेंडुलम पर अपनी दृष्टि एकाग्र करो, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका लक्ष्य है वो ही स्थिर नहीं है, तो उस पर दृष्टि कैसे स्थिर होगी। सात्विक श्रद्धा अर्थात स्थिर श्रद्धा किसमें होगी? जो स्वयं स्थिर है। और खूब देखो, बुद्धिमान लोग हो, विचारो, इस सारे अस्तित्व में स्थिर क्या है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। भगवान के भक्त और भगवान, यही दोनों स्थिर हैं, बाकी तो सब मरने वाला है, मिटने वाला है। चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धरण गगन विच, जेताई दी से धरण गगन विच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। तो सात्विक श्रद्धा संसार के विषय वस्तु व्यक्ति में हो ही नहीं सकती, वो होगी या तो भगवान में या भगवान के भक्त में। और हमसे कोई अगर कहे कि इन दोनों में से एक को चुनना हो, तो बिना सोचे बिना विचारे गह भक्तन पद ओट, सीधे भगवान के किसी भक्त की शरण में चले जाना चाहिए, किसी संत की ओट में चले जाना चाहिए। कहो नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे, बिना सोचे बिना विचारे। तो जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया था वो लोग भी समझ लें कि ऐसा नहीं है कि हम श्रद्धाहीन हैं, नहीं, हम सभी श्रद्धा युक्त हैं। बात यह कि श्रद्धा का विषय क्या है, श्रद्धा कहाँ लगी है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि श्रद्धा युक्त सभी हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो ज्ञान जिससे अज्ञान की निवृत्ति होगी, सच्चे सुख की, पराशांति की प्राप्ति होगी, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा सबके पास है। अब बताओ श्रद्धा से युक्त कौन कौन है? सभी हैं, सभी श्रद्धा से युक्त हैं। बस बात यह कि श्रद्धा लगी कहाँ है। वाह, कुछ लोग तो दोनों हाथ उठा रहे हैं। तो थोड़ा चिंतन भी करना है, क्योंकि हम साधक हैं। देखना है कि हमारी श्रद्धा जड़ में है, हमारी श्रद्धा किसी पल पल बदलते किसी अत्यंत चंचल विषय में है, या हमारी श्रद्धा गुरु चरणों में है, जहाँ शाश्वत आनंद की धारा बहती है, जहाँ सच्चे सुख की अनुभूति होती है। श्रद्धा से युक्त सभी हैं।